स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पीएससी आरओ का 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। और आज दोस्तों है 29 जनवरी। अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक, यानी कि कुल 13 दिन है आपके पास। तो दोस्तों, इन 13 दिनों में आरओ की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लगभग कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर कभी ना कभी उन्होंने तैयारी किया है, और आरओ के लिए उन्होंने फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। तो क्या इन 13 दिनों में उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो इन 13 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करें, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखेंगे अंत तक, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इन 13 दिनों में अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, यानी कि बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, तब भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत आसानी से है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 13 दिनों को आपको कैसे बांटना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस ऐसा रहेगा कि आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी इन 13 दिनों में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप सभी से बोला कि आपके पास एक मिनट चाहिए, 1 मिनट आपके पास सिर्फ 29 जनवरी से लेकर एक मिनट चाहिए, 1 मिनट, 29 जनवरी से लेकर सिर्फ 10 फरवरी तक टाइम है, ठीक है। यानी कि टोटल आपके पास 13 दिन है। आज जो 29 तारीख है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अब आपको एक भी दिन खराब नहीं करना है, हर एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी भी 29 जनवरी को बीतने में अभी दोस्तों 8 से 9 घंटे हैं, और 8-9 घंटे में अगर आपने 5 घंटा भी पढ़ा तो बहुत है, इसलिए 29 जनवरी को मैं जोड़ रहा हूँ। अब 10 जनवरी को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका सेंटर कहीं बाहर जा रहा है तो आपका मुश्किल से 3-4 घंटे ही वेस्ट होंगे, बाकी आप 6-7 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं 10 तारीख को जहाँ सेंटर वहाँ जाऊँगा, तो ये वो कुछ नहीं। 10 तारीख को भी आपको 5 से 6-7 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। इसलिए मैं 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जोड़ रहा हूँ। अब आइए इस 13 दिनों को कैसे आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, उस पर बात करेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे इन 13 दिनों में आपको करना क्या है। तो पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ जितना मैं कह रहा हूँ, इस 13 दिनों में 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको रोज़ एवरीडे 13 दिन तक 2-2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 घंटे, ठीक है। 2-2 घंटे ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 घंटे, ठीक है। पहला है करंट अफेयर। अभी क्यों पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ यूपी जीके या यूपी स्पेशल ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है हिंदी, ठीक। ये 2 चीज़ हो गया। पहला क्या हो गया? पहला हो गया दोस्तों करंट अफेयर, दूसरा हो गया हिंदी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हिंदी और करंट अफेयर के लिए मैं फिर से पढ़ूं बुक, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखूं? अब बेटा ध्यान से सुनना। आपको क्या करना कि अगर आप लोगों ने घटना चक्र, अगर आपके पास बुक है, घटना चक्र जो है आरओ के लिए, अब प्रीलिम्स के लिए और आरओ हिंदी के लिए, वो आप बुक ले आइए। अगर बुक आप नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे इसी यूट्यूब पर चैनल पर जाइए, वहाँ पर घटना चक्र का आरओ का सारा वीडियो जो कि जीए से संबंधित है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का, यूपी स्पेशल सभी सब्जेक्ट का वीडियो ये मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आपको क्या करना है? अगर आपकी इच्छा है कि मैं बुक से पढ़ूँ, मैं वीडियोज़ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तब भी आपके लिए ऑप्शन है। अब ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा कि 13 दिन में, 13 डेज़ में आपको क्या करना है? हिंदी पे ध्यान देना है और करंट अफेयर पे ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही साथ यूपी जीके या यूपी स्पेशल पे ध्यान देना है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है और आप 2 घंटे से 3 घंटा आप इसको दे रहे हैं और 2 घंटा मात्र इसको दे रहे हैं, आप करंट अफेयर को 13 दिन तक कंटिन्यू इसको रोज़ आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात है, अगर आप 3 घंटे रोज़ दे रहे हैं ना हिंदी के लिए, वो भी घटना चक्र का, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट बुक है या फिर कोई भी अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, बढ़िया बुक है, तो आप दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को ही सॉल्व करना है। घटना चक्र का एक बुक आता है, उसमें दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जैसे कि हिंदी मेंस, आरओ मेंस में क्या पूछा गया, आरओ के
और प्रीलिम्स में क्या पूछा गया, और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के संबंधित भी एमसीक्यू होते हैं, सवाल होते हैं, जो कि बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया इन 12 और 13 दिनों के बीच में, तो दोस्तों आपका सॉल्व भी हो जाएगा और कई बार रिवीजन भी हो जाएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। इसको आपको रोज़ एवरीडे 3 घंटे देना है, और दोस्तों करंट अफेयर को रोज़ 2 घंटे देना है। ये तो हो गया 13 दिन आपको क्या क्या करना है। अब आइए हर रोज़ क्या क्या करना है, कौन से डेट को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 29 जनवरी यानी आज का दिन, 30 जनवरी और 31 जनवरी, इन 3 दिनों में दोस्तों आपको पहला क्या करना है, आपको यूपी करंट और साथ ही साथ यूपी स्टैटिक यानी यूपी स्पेशल का सारा कुछ एकदम पढ़ लेना है, और एक छोटा शॉर्ट नोट बना लेना है। जिस शॉर्ट नोट मतलब वो होता है दोस्तों जो आप अक्सर भूल जाते हैं, जो आपको याद करने में दिक्कत होता है। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने पढ़ा, 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं, जो याद नहीं रहता है। उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, बढ़िया से आपको पढ़ना है इन 3 दिनों में। और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा जैसे कि मैंने बताया, हिंदी आपको एवरीडे पढ़ना है, एवरीडे 2 घंटा पढ़ना है, 2 से 3 घंटा, मान लीजिए 3 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है, 29, 30, 31 को। और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री मतलब इतिहास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और साथ ही साथ एंशियंट, ये तीनों हिस्ट्री दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट जो घटना चक्र की बुक है उसको बढ़िया सॉल्व करना है आपको। मान लीजिए इन 13 दिनों में 10 से 12 घंटे, 10-11 घंटे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अगर इससे कम करेंगे तो भाई चांसेस बहुत कम रहेंगे। आपको क्या करना है, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को, खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, घटना चक्र का ले लीजिए बुक, या नहीं बुक ले पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए हमारे, वहाँ पर सारे हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए, हिस्ट्री जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों उसी से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसी से सवाल आते हैं। और आप 3 दिनों में आराम से 2 से 3 बार उसको रिवीजन भी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री पे पूरा ध्यान देना है इन 3 दिनों में, हिंदी को 3 घंटा पढ़ना और यूपी करंट एकदम बढ़िया से रट लेना है। ठीक है, अब आते हैं अगले दिन क्या करना है। अब आता है दोस्तों 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, इन 3 दिनों में क्या करना है। तो दोस्तों इन 3 दिनों में ये करना है आपको, जो आपने 29, 30, 31 को पढ़ा था, जो उसका शॉर्ट नोट, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाया था, उसको करना है रिवीजन। 2 घंटा जब खाना खाते समय, लेटते समय, थोड़ा बहुत घूमते टहलते समय रिवीजन करना है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, उसको क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। और साथ में क्या लेके चलना है, हिंदी तो आपको लेकर ही चलना है। 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे से कम मत रखना हिंदी, नहीं तो फिर एक पेपर हो जाएगा, हिंदी अगर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हिंदी को आपको 3 घंटा एवरीडे देना ही देना है। अब दोस्तों जो लास्ट है, लास्ट मतलब क्या हुआ, अब एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर। अब इस करंट अफेयर में क्या है, पहले वाले में जो 29, 30 और 31 था उसमें हम लोगों ने बात किया था यूपी करंट अफेयर। इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर, जैसे कि इंटरनेशनल हुआ, इंडिया से संबंधित। दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बुक वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आपको बुक पढ़ने में दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर जाइए, कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिए, लगभग 7 से 8 महीने का। अगर आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो जो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 7-8 महीने का कम से कम तो पढ़िए। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 घंटे का कोई वीडियो होगा, उसको आप 1.5x पे लेके जाइए, उसको 2-3 बार एक दिन में देखिए, और बढ़िया से 3 दिनों में आप बढ़िया से करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो गारंटी लेता हूँ। मुश्किल से 6-7 घंटों में आप बढ़िया करंट अफेयर कंप्लीट कर लोगे। और दूसरा क्या करना है आपको, पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी मतलब ये पढ़ना है, पॉलिटी के लिए कोई अलग बुक नहीं लेना है, ना कोई अलग लेक्चर देखना, कुछ मत करना, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करना है, जो घटना चक्र का बुक है। PYQ सॉल्व करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, उसी से सवाल आते हैं दोस्तों, उसी से अनुच्छेद आते हैं, सवाल उसी से आता है। अगर आप बुक नहीं ले पा रहे हैं या बुक लेने का मन नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर पॉलिटी से संबंधित घटना चक्र का MCQ देख सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 को क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन करना है 1-2 घंटे रोज, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। हिंदी तो आपको 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और इन 3 दिनों में दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना है। सिर्फ करंट अफेयर मतलब यूपी का करंट अफेयर नहीं, क्योंकि आपने वो 29, 30 और 31 में आपने पढ़ लिया है। और इन 3 दिनों में दोस्तों को पॉलिटी का सवाल कम से कम घटना चक्र में पॉलिटी से संबंधित जितने भी PYQ हैं उसको सॉल्व करना है, उसको कई बार देखना है, रिवीजन करना है। ठीक, अब आ जाइए आगे। अब आता है दोस्तों 4, 5, 6। अब इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों करना है आपको रिवीजन, जो आपने 29, 30, 31, 1, 2, 3 को जो आपने पढ़ा था, जो छोटा मोटा नोट्स बनाया था, उसको आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, 1-1 घंटा रोज, 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन करते रहना है। साथ ही आपको जियोग्राफी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, जियोग्राफी पे।
अब मैं क्यों कह रहा हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्योंकि दोस्तों जो मैं यहाँ बताऊंगा वो मेजर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत सारे, लेकिन मैं 3 से 4 सब्जेक्ट ही बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया, पॉलिटी और हिस्ट्री बताया। अब बात करूंगा ज्योग्राफी के बारे में, और साथ ही साथ हिंदी आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पर आपका करंट अफेयर का मसला अब खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। जो आपने 29, 30, 31, 1, 2, 3 में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा, उसका आपका यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। साथ में ज्योग्राफी का आपने एमसीक्यू हर चीज़ सॉल्व किया, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं इन 4, 5, 6 दिनों में, मतलब 4, 5, 6 तारीख को, 4, 5, 6 फरवरी को। और साथ ही साथ हिंदी का प्रैक्टिस चल ही रहा है। अब आइए 7, 8, 9, 10, ये 4 दिन, इन 4 दिनों में दोस्तों क्या करना है आपको? ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन तो आपको बढ़िया से करना ही करना है जो आपने पीछे किया है, ठीक। साथ ही हिंदी का तो भाई साहब प्रैक्टिस सेट चलेगा ही चलेगा। इन 4 दिनों में दोस्तों आर ओ में जितना भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल आ चुका है रीजनिंग का और थोड़ा बहुत मैथ का, उसको आपको देखना है। क्योंकि देखना एक चीज़, आर ओ में जो भी मैथ मतलब रीजनिंग पूछा जाएगा दोस्तों, वो सवाल लगभग एक ही जैसा होता है, बस उसके नंबर, अंक हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं। बाकी सवाल पूछने का तरीका एक ही है। तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है कि आपको नया जाकर किसी यूट्यूब से या किसी बुक से पढ़ना, कुछ नहीं। आपको रीजनिंग का आपको क्या लेना है, PYQ सॉल्व करना है। और PYQ दोस्तों सॉल्व करने के लिए मेरा तो भैया मानिए तो घटना चक्र का बुक ले लीजिए, समीक्षा अधिकारी का, आर ओ का सामान्य अध्ययन का, और उसके पीछे जाएंगे आप तो कम से कम और प्रीलिम से संबंधित कम से कम 50 से 60 सवाल होंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप देख लेंगे इन 4 दिनों में, रोज़ 3-4 घंटा देखिए, 3-4 घंटा देखिए, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बढ़िया से और सेट हो जाएगा। तो इन 4 दिनों में क्या करना है आपको, 1 मिनट जाइए, इन 4 दिनों में दोस्तों करना है रिवीजन करना है। जो पहले आपने नोट्स बनाया था छोटा मोटा, हिंदी 3-3 घंटे आपको रोज़ प्रैक्टिस करने थे, और PYQ सॉल्व करना है रीजनिंग का। अब दोस्तों ध्यान देना, मैंने क्या कहा आपसे, हिस्ट्री, पॉलिटी, 1 मिनट जाइए, और जियोग्राफी, ठीक है। ये इन्हीं सब्जेक्ट पर मैंने क्यों आपको फोकस कराया है, आके आपने सोचा। देखो दोस्तों, हिस्ट्री को अगर हम देखा जाए, हिस्ट्री लिख दे पूरा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में बेटा 3 सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट को अगर हम लोग मिला लें तो तकरीबन 1 मिनट 20 सवाल से ज़्यादा आते हैं। कितना सवाल आते हैं? 20 सवाल से ज़्यादा आते हैं सिर्फ मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट से। 20 सवाल से ज़्यादा आते हैं बेटा, कम नहीं आते हैं, ध्यान देना। और पॉलिटिक्स से कम हर साल जब भी आर ओ का पेपर होता है, इससे बेटा कम से कम 12 सवाल आते हैं। और ज्योग्राफी से कम 13 सवाल से ऊपर, यानी कि चलो हम 13 ही मान लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया, 20 और 12, 32, 32, 3, 35 और 10, 45 सवाल हो गए इन 3 सब्जेक्ट से, ठीक है। अब दोस्तों करंट अफेयर पे आ जाते हैं, करंट अफेयर, और साथ ही साथ यूपी जीके यानी यूपी स्पेशल। इससे बेटा मिला के कम से कम 35 सवाल आते हैं। 35 सवाल से कम नहीं आते हैं, 35 से ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते हैं। करंट अफेयर यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर का मिलाकर तो 45 और 35 कितना हो गया, 70 और 80 हो गया, ठीक। 80 सवाल हो गया, ध्यान देना 80 यहाँ पर है। अब बेटा रीजनिंग के आते हैं कम से कम 12 से 15 सवाल, चलिए 15 मान लेते हैं। और अगर आप लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया प्लानिंग, अगर आप लोगों ने रीजनिंग के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और जो लास्ट का 4 दिन मैंने बताया था ना, 7, 8, 9 फरवरी को, सिर्फ उसमें 3-4 घंटे 4 घंटे रोज़ रीजनिंग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका ये गारंटी है कि 15 में से आपका, अगर आप 15 में से 10 सवाल को अगर आप टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात 10 सवाल सही हो जाएगा। अब 80 क्वेश्चन उधर और 10 क्वेश्चन इधर, यानी 90 क्वेश्चन हो गया, जो आपको लगभग आएगा ही आएगा। और बाकी तो आप थोड़ा बहुत साइंस से, जनरल साइंस से और इकोनॉमिक्स से कई सारे सवाल होंगे जो आपको कहीं ना कहीं मालूम होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि मैंने आपको ये बताया बेटा कि 140 नंबर का रहेगा आपका GS1, यानी कि जो आर ओ में जो पहला पेपर होता है GS1, वो 140 नंबर का रहेगा। एज अ कट ऑफ के लिए आपको लगभग मान के चलिए 90 नंबर, 95 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 90-95 नंबर तो यहीं से आ जाएगा, जो मैंने बताया, जैसे 3 सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर से ही आ जाएगा, और रीजनिंग से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आ जाएगा। अब बचा हिंदी। हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है बेटा हिंदी का, वो 60 नंबर का होता है। तो अगर आप लोग 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से हिंदी वाला पेपर आपका निकल जाएगा। उसके लिए कोई चीज़ के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया आपको कि आपको सारा सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना कुछ कोई नया पढ़ना, ना किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना, ना क्या नया बुक पढ़ना है। आपको सिर्फ घटना चक्र का बुक ही पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। दोस्तों मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये 13 दिनों में अगर आप लोगों ने सही से फॉलो कर लिया तो 13 दिन में आपके लिए बहुत होता है, ठीक है। तो पॉलिटी पे आपको ध्यान देना है,
जियोग्राफी पे आपको ध्यान देना है, यानी भूगोल पे, इसमें थोड़ा राइटिंग सही से नहीं हो पा रहा है, और हिस्ट्री पे ध्यान देना, ठीक है, और करंट अफेयर, और साथ ही साथ उसके साथ यूपी जीके और रीजनिंग। इन्हीं 5 चीज़ों पे बेटा अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया ना, तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2024 का भी सीरीज प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आप सभी के सामने आएगा। और कोई भी दिक्कत, डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।